अस्सलाम अलैकुम। जुमे की फजीलत की दूसरी कड़ी पेश है। अगर आपने पहली कड़ी नहीं देखी, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलने वाले को एक हज का सवाब और नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतजार करने वाले को एक उम्रा का सवाब मिलता है। जुमा का दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा दिन है, यहाँ तक कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बड़ा है। जुमा के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए गए, इसी दिन जमीन पर उतारे गए और इसी दिन उन्होंने पर्दा फरमाया। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि उसमें जो भी जायज दुआ मांगी जाए अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। जो आदमी जुमा के दिन या जुमा की रात में इंतकाल करता है, अल्लाह पाक अपने करम से उसे कब्र के अजाब से बचा लेता है और कयामत में उसका हिसाब शहीद के साथ होगा। जो आदमी जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत करता है, अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ फरमा देता है। जुमा के दिन कसरत से दुरूद ए पाक की तिलावत करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 200 बार दरूद शरीफ पढ़े, उसके 200 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जुमा के दिन नमाज के लिए अजान होते ही मस्जिद पहुंचने की कोशिश करें। नाखून ताराशें, मिसवाक करें, तेल और खुशबू लगाएं, सफेद कपड़े पहने और पहली सफ में पहुंचने की कोशिश करें। जुमा के दिन नहाना सुन्नत है। खुतबा के दौरान खामोश बैठे रहें। खामोशी से खुतबा सुनना वाजिब है। अल्लाह ने जिक्र करने के लिए कुरान मजीद में जुमा का एक खास मुकाम रखा है, जो सूरह जुमा के नाम से आप देख सकते हैं। ये सूरह 28वें पारह में है। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह जुमे के दिन सूरह जुमा पढ़ा करते थे। अगर कोई शख्स अच्छी तरह बात न कर सकता हो तो उसे जुम्मे के दिन कसरत से सूरह जुमा पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह उसकी जबान दुरुस्त हो जाएगी। अगर कोई शख्स कारोबार से परेशान हो, इस सूरत को 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़े, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जुमे के दिन सूरह कैफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कैफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ता है, वह दज्जाल के फितने से महफूज रहता है। अल्लाह पाक आपको और मुझे जुमे के दिन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आपकी हर नेक और जायज तमन्ना कबूल फरमाए, आपको हर परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए, आमीन।